हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। अपना आज नई चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 दिया गया अलंकृत बागवानी। जो चैप्टर नंबर 8 दिया गया इसमें दिया है अलंकृत बागवानी। तो अलंकृत का मतलब होता है शोभाकारी। जिस जो चीज़ अपने फूल पुष्प जो अपनी शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, उसको अलंकृत। और बागवानी का मतलब होता है जहाँ पे पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प, पत्तियाँ, लता, झाड़ियाँ आदि लगी रहती हैं, वो उनको अपन बागवानी कहते हैं। तो अलंकृत बागवानी में विभिन्न प्रकार के पौधे आते हैं, पुष्प आते हैं, विभिन्न प्रकार के गार्डन आते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यान आते हैं जो मनुष्य की जीवन में सुंदरता शोभा बढ़ाते हैं। उनके विभिन्न प्रकार के महत्व रहते हैं, लाभ रहते हैं, कई प्रकार के गार्डन हैं। उन चीज़ों को पूरा आए इस चैप्टर अलंकृत बागवानी में पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसका अलंकृत बागवानी का हमारे जीवन में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बहुत सब चीज़ अलंकृत बागवानी से जुड़ी। जैसे धार्मिक स्थानों में देख लो, पूजा पाठ में भी अपन को फूल पुष्प की जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार की पौधों की, जैसे आम के पत्तों की भी जरूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों का बहुत ही अपने जीवन में महत्व है। तो आए अपन अलंकृत बागवानी इस चैप्टर को अपन बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत ही वेरी मोस्ट ये इम्पोर्टेंट 12th एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया अलंकृत बागवानी अथवा अलंकृत उद्यान किसे कहते हैं। क्या दिया है? अलंकृत बागवानी अथवा अलंकृत उद्यान किसे कहते हैं। तो अलंकृत बागवानी, अलंकृत उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बाग बगीचे या गार्डन। अलंकृत हो जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, पुष्प, झाड़ियां, लताएं लगी रहती हैं जो शोभा बढ़ाते हैं उस गार्डन की, उसको अलंकृत कहते हैं। तो अलंकृत बागवानी अथवा अलंकृत उद्यान किसे कहते हैं? वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, पुष्प, लताएं, झाड़ियां लगी रहती हैं जो अपने मन को सुंदरता, मनमोह कर लेती हैं, उसको पूरा अलंकृत बागी उद्यान कहते हैं। जैसे मान के चलो अपने घर के पास कोई गार्डन है, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, लताएं लगी रही हैं, झाड़ी लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार से पुष्प खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो वो क्या अपने मानव अपनी सुंदरता को मन मोह लेते हैं, अपन को विभिन्न प्रकार की शांति प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के उसमें पुष्प लगे रहते हैं। तो उनको उसको अपन क्या कहते हैं? अलंकृत बागवानी उद्यान कहते हैं। अपने सामने कोई गार्डन लगा हो, बगीचा लगा हो, तो वो चीज़ अपन पढ़ेंगे। सी ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दिया अलंकृत बागवानी अथवा अलंकृत उद्यान किसे कहते हैं। अलंकृत उद्यान घर से लगा हुआ वह स्थान है जहाँ सुंदर मनमोहक फूल वाले पौधे, झाड़ियां, लताएं तथा हरियाली आदि लगी होती है, शोभाकारी उद्यान कहलाते हैं। क्या? अलंकृत बागवानी वो स्थान है जो अपने घर के पास, अपने हाउस के पास, उसमें विभिन्न प्रकार के उस स्थान में झाड़ियों, लताएं, बेल, पत्ते, फूल, पुष्प आदि चीजें लगी रहती हैं। विभिन्न प्रकार के कई वैरायटी के फूल लगे रहते हैं। गुलाब का भी है, गुलदाउदी की भी है, गेंदा की भी है, चांदनी का भी, और विभिन्न प्रकार के पुष्प वो लगे रहते हैं। उससे कि अपने मन मोह वाले सुंदरता बढ़ाते हैं, मन मोह लेते हैं, जो उससे उसको अपन क्या कहते हैं? अलंकृत बागवानी उद्यान कहते हैं या शोभाकारी उद्यान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया अलंकृत बागवानी अथवा अलंकृत उद्यान किसे कहती है। अलंकृत उद्यान घर से लगा हुआ वह स्थान है जहाँ सुंदर मनमोहक फूल वाले पौधे, झाड़ियां, लताएं तथा हरियाली आदि लगी होती है, शोभाकारी उद्यान कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य अलंकृत उद्यान, अलंकृत बागवानी उद्यान उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, पुष्प, झाड़ियां आदि लगी रहती है अपने घर के सामने। जब अपन घर से बाल सुबह जग के उठते हैं तो अपन देखते हैं, उससे अपना मन प्रसन्न हो जाता है, विभिन्न प्रकार के टेंशन मुक्त हो जाते हैं, बीमारी मुक्त हो जाते हैं, उनको देखकर मन खिल जाता है उस स्थान पर लगे। तो इसी को अपन एक बागवानी, अलंकृत बागवानी उद्यान कहते हैं। दूसरे नंबर अपन को क्वेश्चन नंबर दिया, प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया। इसमें पूछा गया अपन को अलंकृत बागवानी अथवा शोभाकारी उद्यानों के 3 महत्व बताओ। जो अलंकृत बागवानी होती है, शोभाकारी उद्यान के कोई उनको 3 महत्व बताने। कितने? 3 महत्व बताने। तो सबसे पहले शोभाकारी उद्यानों के महत्व। जो शोभाकारी उद्यान होते हैं उनके महत्व निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार के देखते हैं अपन। तो अलंकृत बागवानी जो शोभाकारी उद्यान, बाग बगीचे होते हैं, अलंकृत बागवानी होते हैं, तो उनमें कौन कौन से उनके महत्व, कौन कौन से उसके आर्थिक महत्व, बेनिफिट है, वो अपन देखते हैं। उनका किस किस चीज में प्रयोग होता है वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट में दिया है सौंदर्य में वृद्धि।
क्योंकि जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं अलंकृत वायु, इनका बहुत से चीज़ों में वस्तुओं उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सी दवा, मेडिसिनों में, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपन उपयोग करते हैं। धार्मिक स्थान में जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी धर्मों में इसका विशेष महत्व है। सनातन धर्मों में इसका फूलों का बहुत महत्व, विशेष महत्व है। तो पुष्प देवी देवताओं पर भी चढ़ाए जाते हैं, मालाओं के रूप में चढ़ाए जाती हैं। और इसमें क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए भी कुछ औरत लेडी होती हैं, वो अपनी कलाइयों में गुच्छा जैसे गहरा बोलती है, तो सिर पर भी बालों में लगाने के लिए उसका यूज करती है। और इनका उद्योग में भी आर्थिक महत्व है। इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, सेंट, मुरब्बा, ये आदि चीज़ें, अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले दिया है अलंकृत बागवानी अथवा शोभाकारी उद्यानों के 3 महत्व बताओ। कितने अपन को कोई 3 महत्व बेनिफिट इसके बताने हैं। तो फर्स्ट में दिया सबसे पहले सौंदर्य में वृद्धि, शोभाकारी उद्यानों की महत्व सबसे सौंदर्य में वृद्धि, सुंदरता में वृद्धि। सुंदरता में किस प्रकार ये पुष्प फूल सुंदरता में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, किस प्रकार प्रयोग आते हैं, अपन देखते हैं। तो सौंदर्य में वृद्धि, पुष्प मानव जीवन में सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं और घर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। सौंदर्यता में क्या है, जो पुष्प इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जीवन में, मनुष्य के जीवन में। क्योंकि ये घर के अपन घर में दीपावली पर, त्योहारों पर घर के सामने अपन पत्ते आम के लगा देते, कई पुष्प भी लगा देते, माला भी लगा, इससे क्या सुंदरता और बढ़ जाती, 4 चांद लग जाते हैं। तो सुंदरता में पुष्प मानव जीवन की सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं और घर की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। बहुत सी महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों के गुच्छे से कलाइयों पर लगाती हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपने पुष्प फूल होते हैं वो सिर पर, जैसे अपन गजरा बोलते हैं, गजरा सिर पर सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाती हैं। कुछ मालाएं पहन लेती हैं, कुछ हाथों में कलाइयों में भी इसका उपयोग करती हैं। ऐसे बहुत सी महिलाएं भी इसका उपयोग करती हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दिया इसमें मन बहलाव का साधन। और दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि वो मन बहलाव की काफ़ी अच्छा साधन है। जैसे कि आप सुबह सुबह जगते हैं, घर से निकलते हैं, तो अपने बगीचे में, गार्डन में अपन घूमने जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पुष्प देखते हैं, रंग बिरंगे, जैसे विभिन्न प्रकार की खुशबू आती है। तो अपने क्या वो अपन को एक प्रकार की शांति मिलती है, सुकून मिलता है और उससे एक ऊर्जा मिलती है। वो बहुत सी बीमारियों भी लड़ने की क्षमता मिल जाती है। उससे क्या विभिन्न प्रकार कितने भी अपन को टेंशन हो, जितना भी अपन को पीड़ा टेंशन हो, उनको देखते ही उनको अपना पूरा टेंशन दूर हो जाता है और नई एक ऊर्जा शक्ति अपने शरीर में प्रज्वलित तो होती है। तो मन बहलाव का साधन भी है। शोभाकारी उद्यान मन बहलाव के सबसे अच्छे साधन होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उद्यानों में घूमने से शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो जाती है। क्योंकि सुबह अपन जागते हैं तो पार्क में जाते हैं, शारीरिक व्यायाम करते, थकान दूर करते हैं। और जो फूल पर प्रकार पुष्प लगे रहते हैं उनको देखकर शरीर में एक एनर्जी टाइप की आती है और मन प्रसन्न हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, कितना भी टेंशन हो उनको देखकर दूर हो जाता है। तीसरा पॉइंट दिए धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व भी इसका मतलब कि पूजा की दृष्टि फूलों का विशेष महत्व, क्योंकि फूलों तथा मालाओं के मंदिरों में चढ़ाया जाता है। धार्मिक अपने धर्म में, सनातन धर्म में या कई प्रकार के सभी धर्मों में फूल पुष्पों का बहुत महत्व, क्योंकि फूल पुष्प देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, मालाओं के रूप में चढ़ाए जाते हैं, वैसे भी चढ़ाए जाते हैं और इनका बहुत विशेष महत्व है हिंदू धर्म में, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा पॉइंट दिया आर्थिक महत्व, पुष्पीय आर्थिक महत्व। आर्थिक माने कि पर्सनल इनका महत्व किस प्रकार है। आर्थिक महत्व, पुष्पीय उद्यानों से अनेक उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि फूलों से मालाएं, सेंट, अगरबत्ती, मुरब्बा आदि कई उत्पाद बनाए जाते हैं जिन्हें बेचकर आय प्राप्त होती है। आर्थिक महत्व के पुष्प उद्यान से विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, मिल हैं, कारखाने, उनको भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है और वो भी बहुत विकास हुआ है उनको, क्योंकि इनसे मालाएं बनाई जाती, विभिन्न प्रकार की विदेशों में मालाएं आती हैं, सेंट बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मुरब्बा बनाए जाते हैं और औषधियाँ भी, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं, इत्र बनाए जाते हैं, जिससे क्या है बेचकर अपन विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में भी बेचा जाता है, बहुत से फूलों को विदेशों में भेजा जाता है, तो इनसे विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है और बेचकर पैसा भी, आय भी प्राप्त होती है और एक बिजनेस तरह का, इसे बिजनेस भी कह सकते हैं, इससे क्या अपन व्यापार भी कर सकते हैं फूलों का, तो इसका आर्थिक महत्व भी बहुत अच्छा है। तो स्वाभाविक आपको ये क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना
समझ में आ गया हो? एक बार ऊपर रिकॉल करती है। अलंकृत बागवानी अथवा शोभाकारी उद्यानों के 3 महत्व बताओ। तो अलंकृत बागवानी शोभाकारी उद्यान महत्व भिन्न प्रकार की। सबसे पहले सौंदर्यता वृद्धि, क्योंकि सौंदर्यता वृद्धि पुष्प मानव जीवन के सौंदर्य में प्रतीक माने जाते हैं। घर की महिलाएं लेडी होती हैं जो सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए सिर में गुच्छे गजरा के रूप में प्रयोग करती हैं और कलाइयों में भी इसका उपयोग करती हैं। उससे क्या सुंदरता और बढ़ती है, चार चांद लग जाती है। दूसरा मनमय लाभ का साधन, शोभाकारी उद्यानों में जो अपने घर के सामने बगीचे गार्डन होते हैं, तो सुबह जाकर अपन जो व्यायाम करने जाते हैं, वर्जिश या एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो सुबह विभिन्न प्रकार के फूल पुष्प लताएं देखते हैं, उससे कि अपना मन हो जाता है और एक ऊर्जा शक्ति विद्वान होती है और अपनी थकान भी दूर हो जाती है। कितना भी टेंशन हो वो भी मुक्त हो जाता है। तीसरा धार्मिक महत्व, इसका धार्मिक महत्व बहुत है। इसका विभिन्न प्रकार के धर्मों में, सभी प्रकार के धर्मों में इसका महत्व है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंदिरों में फूल और पुष्पों पर आदि मालाओं चढ़ाते हैं उन पर, जिससे कि अपन को प्रसन्नता मिलती है, देवता को चढ़ाया जाता है। आर्थिक महत्व, पुष्पीय उद्यान अनेक प्रकार के फैक्ट्रियों को बढ़ावा देते, विकास हो रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इत्र, सेंट, मुरब्बा आदि चीजें, औषधियाँ, मेडिसिन, दवाई बनाई जाती हैं, जिससे कि मानव जीवन की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और 4 पैसे कमा लेते हैं वो। इनसे विभिन्न प्रकार के उद्योग फैक्ट्री चल रही है, इनको विदेशों में भी इनका आयात किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे और भी छात्र अपन से जुड़े वो भी शिक्षा का लाभ ले सकें। अगला अपना प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 3 उद्यानों के नाम तथा स्थान बताओ। मतलब मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाने वाले किन्हीं 3 उद्यान उनके नाम तथा स्थान दोनों बताने, उनकी जगह बतानी, उनका नाम भी बताना है एमपी के अंदर। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम निम्न प्रकार है। फर्स्ट पर दिया उद्यानों के नाम स्थान, फर्स्ट पर दिया नेहरू पार्क। नेहरू पार्क है वो इंदौर में। कहाँ पे? नेहरू पार्क अपना इंदौर में। दूसरा दिया किलोज पार्क है कमला पार्क, ये भोपाल में। दूसरा किलोज पार्क है कमला पार्क, ये क्या पे? भोपाल में। तीसरा दिया गांधी पार्क या छतरी पार्क, गांधी पार्क या छतरी पार्क, ये ग्वालियर में। कहाँ पर? गांधी यानी ग्वालियर, गांधी पार्क, छतरी पार्क, ये कहाँ पर? ग्वालियर में। और दिया माधव उद्यान है शिवपुरी में। माधव उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में। माधव एक सीधा लड़का है शिवपुरी में। कहाँ पे? माधव उद्यान अपना शिवपुरी में। तो ये मध्य प्रदेश के अपन को गार्डन पूछे थे, उद्यान पूछे, जो 3 अपन ने बताए मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 3 उद्यानों के नाम। तो सबसे पहले दिया नेहरू पार्क इंदौर में, दूसरा किल्लोई पार्क, कमला पार्क, ये भोपाल में दिया गया, तीसरा गांधी पार्क छत्तीसगढ़ ग्वालियर में दिया है, और दिया माधव उद्यान दिया अपन को शिवपुरी में। अपना क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया अपन को। जो क्वेश्चन नंबर अपन को 4 दिया गया इसमें पूछा है भारत में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम तथा स्थान बताओ। जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो गार्डन पाए जाते हैं, बड़े बड़े उद्यान पाए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं अपन को, बॉटनिकल नाम बताने और उनका स्थान बताना, कौन सी जगह कौन सा गार्डन किस जगह पर। तो अपन देखते हैं पॉइंट है अपना क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम अथवा स्थान बताओ। भारत में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम निम्न है, उद्यान का नाम, स्थान का नाम। सबसे पहले पॉइंट दिया एक में राष्ट्रपति गार्डन या मुगल गार्डन। कौन सा? राष्ट्रपति गार्डन या मुगल गार्डन, ये अपना दिल्ली में। नाम से जो राष्ट्रपति बैठेगा वहीं पे गार्डन होगा, तो राष्ट्रपति गार्डन या मुगल गार्डन है वो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दूसरा दिया है कमला नेहरू पार्क हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क हैंगिंग गार्डन, ये मुंबई में। जो कमला नेहरू पार्क हैंगिंग गार्डन ये अपना मुंबई में। तीसरा दिया शालीमार गार्डन निशांत गार्डन। जो शालीमार गार्डन या निशांत गार्डन ये श्रीनगर में। शाली के कॉम्बिनेशन मान लो शाली कहाँ? श्रीनगर में। तो शालीमार गार्डन या निशांत गार्डन ये श्रीनगर में। 4 नंबर दिया, 4 नंबर का गार्डन दिया ताज गार्डन या रामबाग, ये आगरा में। ताज गार्डन या रामबाग गार्डन ये कहाँ पे? आगरा में। एक बार अपन देखते हैं भारत में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम अथवा स्थान बताओ। उद्यान का नाम, स्थान, राष्ट्रपति गार्डन या मुगल गार्डन ये दिल्ली में। दूसरा कमला नेहरू पार्क हैंगिंग गार्डन ये अपना मुंबई में। तीसरा दिया शालीमार या निशांत गार्डन ये श्रीनगर में। चौथा दिया ताज गार्डन या रामबाग गार्डन ये अपना आगरा में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 5वां अपना वायु प्रतिरोधक अथवा ऊंची अलंकृत 3 झाड़ियों के नाम तथा उनके वनस्पति का नाम बताओ। यानी वायु प्रतिरोधी
और जो अलंकृत झाड़ियाँ होती हैं, वायु प्रतिरोधी का मतलब होता है बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जिनसे वायु आती है तेज हवा, तो तेज हवा को वो रोक लेती हैं, तो उसका वायु के प्रति वायु को रोकने वाली, तो वायु प्रतिरोधक अथवा ऊंची ऊंची अलंकृत झाड़ियाँ, 3 झाड़ियों के नाम अथवा उनके बॉटनिकल नाम, वनस्पतिक नाम पूछे गए हैं। तो ऊंची अलंकृत झाड़ियों के नाम निम्न है। सबसे पहले झाड़ियों के नाम, वनस्पतिक नाम। फर्स्ट पर दिया मेहंदी, मेहंदी इसको दिया लॉक्सोरिया अल्बा, क्या है मेहंदी का? लॉक्सोरिया अल्बा। दूसरा दिया कामनी, कामनी का बॉटनिकल नाम है मोराया एक्जोटिका, कामनी का बॉटनिकल नाम क्या है? मोराया एक्जोटिका। तीसरा दिया अशोक, अशोक का क्या है? सराका इंडिका, अशोक का वैज्ञानिक नाम है सराका इंडिका। तीसरा दिया झाड़ियों में कॉमन नाम कनेर, कनेर का है क्या है? थिकेटिया नेफोलिया, क्या? थिकेटिया नेफोलिया। ये अलंकृत झाड़ियों के नाम दिए गए। एक बार अपन और देखते हैं, वायु प्रतिरोधक अथवा ऊंची अलंकृत झाड़ियों के 3 नाम अथवा बॉटनिकल नाम, वनस्पतिक नाम बताओ। तो ऊंची अलंकृत झाड़ियों के नाम निम्न है, झाड़ियों का नाम, वनस्पतिक नाम। फर्स्ट पे दिया है एक मेहंदी, मेहंदी का क्या? लॉक्सोरिया अल्बा, क्या? लॉक्सोरिया अल्बा मेहंदी का। दूसरा दिया कामनी, कामनी का बॉटनिकल नाम क्या है? मोराया एक्जोटिका, कामनी का वनस्पतिक नाम है मोराया एक्जोटिका। तीसरा दिया अशोक, अशोक का क्या है अपना? सराका इंडिका। चौथा दिया कनेर, कनेर का बॉटनिकल नाम है थिकेटिया नेफोलिया। ये अपना क्वेश्चन नंबर अपना 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। आज इतना ही, अपने लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो इसके बाद अपन अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसमें दिया वायु वृत्त अथवा छायादत्त 3 झाड़ियों के नाम तथा उनके बॉटनिकल वनस्पतिक नाम पूछे गए। जो वायु वृत्त अथवा छायादत्त 3 झाड़ियों के नाम तथा उनके वनस्पतिक नाम बॉटनिकल बताओ। तो अपन देखते हैं, छाया झाड़ियों के नाम निम्न, छाया झाड़ियों के नाम ना निम्न है। झाड़ी का नाम, वनस्पतिक नाम। सबसे पहले दिया झाड़ी का नाम कॉमन में बांस, क्या है? नॉर्मल ये सामान्य नाम है, क्या है? बांस। बांस का क्या है बॉटनिकल नाम? बम्बूसा स्पीसी, क्या है? बम्बूसा स्पीसी। बांस का बॉटनिकल वनस्पतिक नाम है बम्बूसा स्पीसी। दूसरा दिया विलायती कीकर, विलायती कीकर इसका नाम है, बॉटनिकल नाम है पार्कसोनिया एकुलेटा, क्या है? पार्कसोनिया एकुलेटा। विलायती कीकर का क्या नाम बॉटनिकल नाम है? पार्कसोनिया एकुलेटा, क्या है? पार्कसोनिया एकुलेटा। तीसरा दिया पलास, पलास का वनस्पति का नाम है टेमोरिक्स आर्टिकुलेटा, टेमोरिक्स आर्टिकुलेटा। ये अपना बॉटनिकल नाम दिए। एक बार अपन और देखते हैं, झाड़ी का नाम, वनस्पति का नाम। सबसे पहले कॉमन नाम है बांस, बांस का बॉटनिकल नाम है बम्बूसा स्पीसी। दूसरा दिया विलायती कीकर, विलायती कीकर का पार्कसोनिया एकुलेटा। तीसरे पलास, पलास का बॉटनिकल नाम है टेमोरिक्स आर्टिकुलेटा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 आज इतना ही। इसके अगले वीडियो अपन पढ़ाएंगे डिटेल में। इसी का साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।